अस्सलाम वालेकुम। तो आज की हम वीडियो में देखने जा रहे हैं कैसे हम इमेज को गैलरी से पिक करवा सकते हैं और उसको हम दो तरीके से शो करवा सकते हैं, एक बेस 64 के तरीके से और एक यूआरआई के मेथड से। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हैं। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमने इस बटन के ऊपर अपलोड इमेज का फंक्शन कॉल करना है। तो हम सबसे पहले एक यूज स्टेट बना लेते हैं जिसके अंदर हम अपनी इमेज को स्टोर कराएंगे। प्रोफाइल इमेज के नाम से मैंने यूज स्टेट बना लिया। इसकी वैल्यू को फिलहाल के लिए मैंने इनिशियली नल सेट कर दिया। यहाँ पे टर्मिनल को हम ओपन करेंगे और लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेंगे रिएक्ट नेटिव इमेज पिकर। ये जो लाइब्रेरी है हमें कैमरा से पिक्चर लेने के लिए, कैमरा से वीडियो लेने के लिए, गैलरी से इमेज लेने के लिए और गैलरी से वीडियो लेने के लिए यूज़ होती है। अच्छा, इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के बाद आपने एंड्रॉयड, उसके बाद सोर्स, एंड्रॉयड ऐप, सोर्स और फिर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में जाना है और सिंपली आपको जाके अगर तो आपने कैमरा यूज़ करना है तो आपको ये वाली परमिशन ऐड करनी पड़ेगी और अगर एक्सटर्नल स्टोरेज यूज़ करनी है तो आपको ये वाली परमिशन ऐड करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे दोनों ऐड कर दी हैं। ओके, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जो क्या करेगा, मुझे हेल्प करेगा इमेज को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे जब हम इमेज को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मीडिया टाइप आती है, मतलब कि मुझे एक टाइम के लिए फ़ोटो चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे फ़ोटो को मीडिया टाइप फ़ोटो रखूँगा। मैं यहाँ पे मैक्स विड्थ दे सकता हूँ कि लेट्स सपोज मुझे 300 की मैक्स विड्थ चाहिए फ़ोटो की। मैक्स हाइट मैं यहाँ पे 550 रख देता हूँ और मैं यहाँ पे क्वालिटी 1 रख देता हूँ। क्वालिटी क्या है आपकी, लो टू हाई क्वालिटी है। यहाँ पे आप 0 to 1 तक क्वालिटी को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे बेस 64 चाहिए तो मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे इंक्लूड बेस 64 को ट्रू कर दूंगा। अगर आपको बेस 64 नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे इसको नहीं लिख सकते। अगर आपने बेस 64 नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे फॉल्स कर सकते हैं, या आप इसको ना भी लिखें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होती है। उसके बाद मुझे यहाँ पे लॉन्च इमेज लाइब्रेरी चाहिए। लॉन्च इमेज लाइब्रेरी क्या करेगी, मुझे गैलरी से इमेज पिक करने की गैलरी से इमेज पिक करने देगी। और अगर मुझे कैमरा चाहिए तो मैं लॉन्च कैमरा जो हूँ वो इंपोर्ट करूँगा इमेज पिकर से। ओके, यहाँ पे लॉन्च इमेज लाइब्रेरी, सबसे पहले तो हम इसको ऑप्शंस का एक ऑब्जेक्ट देंगे। उसके बाद ये हमें एक रिस्पांस प्रोवाइड करता है कॉल बैक में, और हम चेक कर लेते हैं कि इफ़ रिस्पांस डॉट डिड कैंसिल। अगर तो यूज़र कभी कभार इमेज पिकर को ओपन करता है और कैंसिल कर देता है तो हमारे पास वो इस बॉडी में आ जाएगा। हम यहाँ पे कंसोल करवा देंगे सिंपल कि यूज़र कैंसल्ड इमेज पिकर, सिंपल। अदरवाइज़ क्या होता है कि एल्स इफ़ रिस्पॉन्स डॉट एरर, अगर कोई भी किस्म का एरर आता है हमारे पास तो वो इस बॉडी में आ जाएगा। हम यहाँ पे कंसोल करवा देंगे सिंपल एरर को। यहाँ पे सिंपल एरर को जो है हम कंसोल करवा देते हैं। अदरवाइज़ हम यहाँ पे और रिटर्न करवा देंगे ताकि वो आगे ना जाए, और दोनों केसेस में हम रिटर्न करवा देंगे। और अगर वो इन दोनों बॉडीज़ में नहीं जाता तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, कंसोल करवा देंगे कि जो उसने इमेज को पिक किया है। अच्छा, अब जब हम इमेज पिक करते हैं ना तो हमारे पास रिस्पॉन्स डॉट एसेट्स के अंदर उसकी सारी वैल्यूज़ आती है, मतलब उसकी बेस 64, उसकी विड्थ, उसकी इमेज टाइप, उसकी सब कुछ। तो यहाँ पे मैं सेट प्रोफाइल इमेज करूँगा और रिस्पॉन्स डॉट एसेट्स ऑफ 0। अब इतना हमारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने अपलोड इमेज का बटन बनाया हुआ है, मैंने यहाँ पे प्रेसेबल यूज़ किया हुआ है। आप चाहें तो टचेबल, ओपेसिटी, सिंपल बटन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑन प्रेस का फंक्शन के ऊपर सेलेक्ट इमेज को कॉल कर दूंगा सिंपली। अब यहाँ पे मैं जाके इमेज को शो करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं सोर्स इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे सबसे पहले URI, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास अब दो तरीके हैं शो करवाने के। सबसे पहले तो बेस 64 के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, डाटा कॉलन के बाद हमारे पास प्रोफाइल इमेज, मतलब जो भी हमने इमेज सेलेक्ट की हुई है उसका यूज स्टेट, उसकी डॉट टाइप, उसके बाद हमारे पास सेमी कॉलन के बाद हम डालते हैं बेस 64 डालने के बाद कोमा डालने के बाद हम दोबारा से अपना वेरिएबल यूज़ करेंगे प्रोफाइल इमेज डॉट बेस 64। अच्छा, जब भी हमने SQLite को यूज़ करना हो तो हम वहाँ पे बेस 64 में इमेज को स्टोर कराते हैं, और अगर हमें कोई डेटाबेस, हम रियल टाइम डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, लेट्स सपोज माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर हो गया या डीप ओरेकल हो गया, तो हम वहाँ पे URI को स्टोर करवा देते हैं। तो यहाँ पे भी मैं
इसको मैंने फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ से अपने गैलरी में गया और यहाँ से मैंने एक इमेज को सिलेक्ट कर लिया। तो ये मेरे पास इमेज यहाँ पे शो होगी। अब मुझे इस इमेज को अपलोड इमेज वाले ही जगह पे शो करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर तो प्रोफाइल इमेज में वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो क्या करो, तो यहाँ पे जो इमेज है ये शो करवा दो, अदरवाइज़ क्या करो, टेक्स्ट शो करवा दो। तो यहाँ पे मैं ये जो टेक्स्ट है ये इस ब्रैकेट्स में डाल दूँगा। तो ये मेरा इतना काम हो गया। अब ये जो इमेज है ये उसी बटन के ऊपर शो हो जाएगी। यहाँ पे मैं इसकी विड्थ को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 190 और 190, और साथ में इसको मैं बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। बॉर्डर रेडियस इसको दे देते हैं 8। ठीक है, अब इतना हमारा काम हो गया। अब नेक्स्ट मैं अगर आपको दिखाऊं कंसोल में जब हम इमेज सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है। एक दफ़ा मैं रीलोड करता हूं और उसके बाद हम इमेज को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूं, मैंने दोबारा से गैलरी को ओपन किया, यहाँ से कोई एक इमेज को मैंने सिलेक्ट किया और ये आप देखें मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं ऊपर जाऊँ तो नज़र आएगा ये मेरे पास बेस 64 वैल्यू आ गई पहले तो, सबसे पहले इमेज की। ओके, सबसे पहले मेरे पास बेस 64 वैल्यू आ गई इमेज की, और ये बेस 64 यहाँ पे मेरे पास, एक मिनट, ये बेस 64 वैल्यू मेरी इमेज की। ठीक है, उसके बाद मेरे पास उसका फाइल नेम आ गया, फिर उसके बाद फाइल साइज़ आ गया, फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे हाइट आ गई, उसके बाद उसकी टाइप। अच्छा, जब टाइप हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है जब हम बेस 64 को यूज़ करते हैं इमेज को शो कराने के लिए या इमेज को सेव कराने के लिए एसक्यूएल लाइट वगैरह में। ठीक है, अब जो हमारे पास सेकंड जो मेथड है वो सिंपल है यूआरआई वाला, कि हम यूआरआई के थ्रू कैसे इमेज को शो करा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोफाइल इमेज डॉट यूआरआई। तो यहाँ पे सिंपल वो मेरे पास इमेज वही की वही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको कंसोल में दिखाऊं कि मेरे पास यूआरआई क्या आ रहा था, या मैं एक दफ़ा पहले से इसको एक दफ़ा रीलोड करता हूँ और यहाँ पे दोबारा से एक अपलोड इमेज को कॉल करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, कोई एक इमेज सेलेक्ट करता हूँ, तो ये मेरे पास इमेज जो है वो यूआरआई के थ्रू शो हो जाएगी। अब चलते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। तो ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है इसकी, आप रिएक्ट नेटिव इमेज पिक करके सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ इंपोर्ट लिखा हुआ है कि किस तरह से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जैसे कि हमने यूज़ किए, मैक्स विड्थ, मैक्स हाइट, वीडियो क्वालिटी, ड्यूरेशन लिमिट, क्वालिटी, कैमरा टाइप, सब कुछ इंक्लूड बेस 64। अगर ट्रू होगा तो हमारे पास बेस 64 की एक स्ट्रिंग आ जाएगी। और उसके अलावा हमारे पास सिलेक्शन लिमिट होती है और फॉर्मेट होता है कि अगर हमने कोई वीडियो सेलेक्ट करवा रहे हैं तो उसका MP4 फॉर्मेट होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास कुछ एरर्स कोड होते हैं। उसके बाद हमारे पास एसेट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे बेस 64 है, हमें फाइल साइज़ चाहिए, टाइप चाहिए, ड्यूरेशन चाहिए, टाइम स्टैम्प चाहिए। तो ये आप पूरी इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है इसको विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।